मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा उलमाए ज़वील एहतराम दानिशवरान कौम व मिल्लत खुसूस बिलखुसूस खतीब अहले सुन्नत मुशफ़क़ मेहरबान इज़्ज़त माब जनाब हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी अब्दुल करीम साहिब क़िबला तूतिए चमनिस्तान रज़ा शहंशाह तरन्नुम जनाब हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी अय्यूब रज़ा साहिब क़िबला नक़ीब अहले सुन्नत नाज़िम इजलास पैकर खुलूस व मोहब्बत क़ारी खुशलान हज़रत मौलाना आस मोहम्मद साहिब क़िबला व दीगर मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सामईन हज़रात बुज़ुर्गों दोस्तों नौजवान साथियों अज़ीज़ बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने ये रास्ता इतना चौड़ा कर दिया है, थोड़ा सा कुर्सी इधर कर दो। हाँ थोड़ा पीछे आ जाओ। मैंने सलाम मोहब्बत आपको पेश किया, आपने जवाब दिया मगर भरपूर तरीके से नहीं। मैं आपको दोबारा सलाम कर रहा हूँ, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे नमाज़े इशा से ये प्रोग्राम जारी और सारी है। बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छी नातें, बहुत अच्छी मनक़बतें और बहुत अच्छी तकरीर आप समाअत कर चुके। वक्त काफ़ी हो चुका है और मौसम भी बहुत सख्त है। गर्मी शिद्दत की है मगर हमारे दिलों में इश्क़े हुसैन भी बहुत शिद्दत का है। वो हुसैन हमारी खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर गए, जामे शहादत नोश फरमा गए। तो क्या हम हुसैनी उनकी खातिर घंटा दो घंटा नहीं जाग सकते? जाग सकते हैं ना, और जाग रहे हैं। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं कम नसीबी कहूँ अपनी या खुश नसीबी कहूँ कि मुझे नंबर 12 या 12:30 बजे के बाद ही मिलता है। कई दिन से मुसलसल ऐसा हो रहा है कि 1-1 बजे तक के बाद नंबर मेरा आया।
रात बुलंदशहर में था तो वहां भी पौन बजे के बाद नंबर आया, आज भी 12:30 बजे के बाद, उससे पहले भी। मगर हम वक्त के मोहताज नहीं होते हैं, नबी की मोहब्बत के दीवाने हैं हम लोग, नबी के इश्क में पागल हैं हम लोग। और हम कभी वक्त का लिहाज नहीं करते, हुसैन की महफिल का लिहाज करते हैं, नबी की बात का लिहाज करते हैं। बड़ा अच्छा ये प्रोग्राम आप हजरात ने सजाया, तमाम ही रसूलपुर के सुन्नी मुसलमानों को, खासकर नौजवानों को, और कारी अब्दुल करीम साहब और इमाम साहब अनीस मुल्ला जी साहब व दीगर, मैं नाम से वाकिफ नहीं, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसे पुरफितन दौर में किसी दुनियादार की बज़्म को नहीं, करबला के ताजदार हुसैन की बज़्म को सजाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल पाक को कबूल फरमाए, हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। सारा मजमा दिल लगाकर हाथ उठाकर बोले या हुसैन, और मोहब्बत से बोले या हुसैन, एक बार बोले या रसूल अल्लाह। ईमानदारी से 365 दिन में जब ये महीना आता है ना मुहर्रम का, हर तरफ से हुसैन हुसैन की आवाज आती है, अली अली की आवाज आती है, दीवाने मचलते हैं, जहां जहां तक आवाज जाती है लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, और हुसैन का नाम सुन के वो ये अंदाजा लगाते हैं कि हुसैन वाले कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, और कयामत तक हुसैन वाले, अरे बोलो, जिंदा रहेंगे सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह। ये बड़ा अच्छा ये प्रोग्राम है, और खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना नाजिम रजा मंजरी साहब बड़ा अच्छा खिताब करके चले गए। चलिए, जिसका जो काम है वो अपना काम करता है और अपने वक्त के मुताबिक चला जाता है, अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, अपने अपने काम काज हैं, हम भी जाते हैं आते हैं, और लोग भी जाते हैं आते हैं, मगर जो चले गए वो चले गए, जो रुके हुए हैं उन्हें बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है। मैं इंशाअल्लाह तकरीर में ये साबित करूंगा कि अहले बैत का जिक्र करने से फायदा क्या मिलता है। शहादतें आप सुनते ही रहते हैं, इमाम साहब से सुनो, मस्जिद में सुनो, मिलाद में सुनो, शहादतें किसकी क्या हैं, शहादतें आप सुनते हैं, मगर मैं इसका असल मकसद बताऊंगा कि तुम जलसा करते हो, पैसा खर्च करते हो, तबर्रुक करते हो, नियाज करते हो, आखिर तुम्हें मिलने वाला क्या है। मोहब्बत से बढ़ सुभान। आइए, बगैर किसी तमीदी कलिमात के हम तमामी हजरात दिल लगाकर झूमकर दूध पाक सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या नबी अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अगर आदत के मुताबिक मैं दो एक शेर पढ़ूं, आप मुलाजा करें तो मैं शुरू करूं। सुनना चाहते हैं? आवाज मुतासिर है, लेकिन उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि 5-6 मिनट में खुल जाएगी, इसलिए कि रोजमर्रा का मामला है। मुझे मालूम है अभी बहुत अच्छी आवाज के मालिक जनाब तूती चमनिस्तान रजा, जनाब अय्यूब रजा साहब क़िबला बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मनक़बत इमाम अली मकाम पेश कर रहे थे, हम और आप महसूस कर रहे थे और अपने दिलों को इत्मीनान बख्श रहे थे। और क्यों ना हो, हुसैन के जिक्र से हमें तजल्ली मिलती है, हुसैन के जिक्र से हमें सुकून मिलता है, हुसैन के दिल से हमें, हुसैन के जिक्र से हमें करार मिलता है, हुसैन के जिक्र से हमें पावर मिला करती है। मोहब्बत से बोलो जुमकर सुभान अल्लाह। कि फर्जंदे इब्ने हैदर हिम्मत में कम नहीं है। हैदर के बेटे हुसैन और हुसैन के बेटे हजरत अली अकबर और हजरत अली असगर। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से पढ़ दूंगा सुभान अल्लाह। कि फर्जंद इब्न हैदर हिम्मत में कम नहीं है, रोजा है 3 दिन से पर दिल पे गम नहीं है, रोजा है 3 दिन से पर दिल पे गम नहीं है। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह।
मक्की हो या के मदनी, हिंदी हो या इराकी, मक्की हो या के मदनी, हिंदी हो या इराकी, किस पर हुसैन तेरा हुस्ने करम नहीं है, फर्ज जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहब्बत से पढ़ जाऊंगा सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह आप टेंशन मत लो, कम हो मगर दम होना चाहिए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। 3 पैगाम आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। तड़प के बोले झुमकर सुभान अल्लाह। कि किस पर हुसैन तेरा हुस्ने करम नहीं है। और शेर ना करें यार, ताकत होती है सामने तुम्हारे पास हथियार हो, तीर हो, तलवार हो, बंदूक हो, बम हो, बारूद हो, तो तुम दुश्मन का मुकाबला कर सकते हो। लेकिन तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं हो, कोई तीर नहीं हो, कोई बम नहीं हो, कोई पावर नहीं हो, तो तुम दुश्मन का मुकाबला कैसे कर सकते हो। अगर ये मुकाबले की हिम्मत अगर पता चलेगी तो मेरे हुसैन के जिगर से पता चलेगी। हुसैन के हाथ में तलवार भी नहीं है, हुसैन के हाथ में तीर भी नहीं है, हुसैन के हाथ में पावर भी नहीं है, उसके बावजूद सारी यजीदियत घबरा रही है, सारा लश्कर यजीद थर्रा रहा है, इसलिए कि सबको मालूम था कि हुसैन अगर जिधर को कदम उठा देगा उधर को इस्लाम का झंडा लहरा देगा। वापस बोलूंगा सुभान अल्लाह। तरफ के बोलो या हुसैन, और मचल के बोले झूमकर सुभान अल्लाह। शेर में करें कि रंजो अलम ने घेरा, जुल्मो सितम ने लूटा, रंजो अलम ने घेरा, जुल्मो सितम ने लूटा, बातिल के आगे फिर भी सर तेरा खम नहीं है, फर्जंदे बने हैदर हिम्मत में कम नहीं है। और आखिरी शेर में करें, रसूलपुर वालों तुम हुसैन का जलसा करो, और मुसापुर हाजीपुर सराय तरीन संबल वाले हुसैन का जलसा करें, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद के लोग हुसैन का जलसा करें, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग हुसैन का जलसा करें, पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लोग जलसा करें। ये जलसा करना तुम्हारा कम हो जाएगा मगर जिक्र हुसैन कभी कम होने वाला नहीं है। तुम 2 के 1 करो, 1 का बिल्कुल मत करो, मगर हुसैन का जिक्र खत्म होने वाला नहीं है। ये तो हम मुकद्दर के सिकंदर हैं जो घंटे 2 घंटे हुसैन का चर्चा करके अपने सोए हुए मुकद्दर को जगाने की कोशिश कर लेते हैं। क्या मेरे उस्ताद मोहतरम ने कहा कि कितने चराग हाफिज खामोश हो गए हैं, कितने चराग हाफिज खामोश हो गए हैं, जिक्र हुसैन लेकिन दुनिया में कम नहीं है, फर्जंदे इब्ने हैदर हिम्मत में कम नहीं है। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। आज हुसैन का जलसा रसूलपुर धतरा की सरजमीन पर, हुसैनियों तुम्हें हुसैन का जलसा करना मुबारक हो। मैं सबसे पूछूं हुसैन हुसैन करोगे तो मिलेगा क्या? तो कोई कह सकता है मौलाना तबर्रुक मिलेगा, और तबर्रुक भी बालूशाही। अच्छा माशाअल्लाह, आरिफ भाई बता रहे हैं बालूशाही है तबर्रुक, वो तो अभी है ही ना, तबर्रुक बाद में बटेगा। मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। तबर्रुक मिलता है सिर्फ यहाँ तक नहीं, बल्कि हुसैन का जिक्र करने से हमें बहुत बड़ा इनाम मिलता है। मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा इनाम मिलता है, और वो इनाम
इतना बड़ा है जो किसी को नहीं मिला वो हर एक हुसैनी को मिलेगा। सुभान अल्लाह। कैसे? कारी अब्दुल करीम साहब हैं, आपकी बस्ती से टच है। आप कुछ लोग इनसे मोहब्बत करें, कुछ लोग नफरत करें, कुछ प्यार करें, कुछ बेकरार करें, कुछ इनकार करें, यह अपनी जगह है। लेकिन मैं एक मिसाल आपके जहनों को समझने के लिए आपके दिल के करीब एक पैगाम देना चाहता हूँ। कारी अब्दुल करीम साहब चेहरे के अच्छे हैं, चेहरे पे खुदा का नूर है, हाफिज़े कुरान है, कारी कुरान है। रसूलपुर के सुन्नी मुसलमानों, कारी अब्दुल करीम साहब की रात के 1 बजे मैं तकरीर में तारीफ करूं। जब ये हैं तो इनके नाना भी जरूर होंगे, जब ये हैं तो इनके दादा भी जरूर होंगे। लेकिन याद रखो, जब किसी की कोई पोते की तारीफ की जाती है, दादा को पता चलता है तो दादा के दिल में तारीफ करने वाले से मोहब्बत हो जाती है। कारी अब्दुल करीम की भरे जलसे में मैं तारीफ करूं, इनके नाना को पता चल जाए, इनके दादा को पता चल जाए तो इनके दादा के दिल में, इनके नाना के दिल में मेरी मोहब्बत आ जाएगी। इसलिए कि हर दादा चाहता है तारीफ हो मेरे पोते की, हर नाना चाहता है तारीफ हो मेरे नवासे की, हर बाप चाहता है तारीफ हो मेरे बेटे की। भरे जलसे में रात के 1 बजे कारी अब्दुल करीम की तारीफ करूं तो इनके नाना के दिल में मेरी मोहब्बत आ जाएगी। रसूलपुर के सुन्नी मुसलमानों, रात के अंधेरे में हम हुसैन की तारीफ करेंगे तो हुसैन के नाना के दिल में हमारी मोहब्बत क्यों नहीं आए? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजलिसे इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो, सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या हुसैन। यार, जब दुनिया के नवासे का जिक्र होता है तो नाना के दिल में मोहब्बत आ जाती है। तो हम हुसैन का जिक्र करेंगे तो हुसैन के नाना तो मुस्तफा हैं। हमारे नबी को पता चलेगा कि मेरे नवासे के चहीते रसूलपुर में रात के 1 बजे हुसैन के नाम पे मचल रहे हैं। हम हुसैन की तारीफ करेंगे, हुसैन के नाम पे मचलेंगे, हुसैन के नाम पे पैसा कुर्बान करेंगे, हुसैन के नाम पे माल कुर्बान करेंगे, हुसैन के नाम पे नजर नियाज करेंगे, हुसैन के नाम पे सबील करेंगे, हुसैन के नाम पे मजलिसें करेंगे। जब नाना को पता चलेगा तो हुसैन के नाना हम सबसे राजी हो। और अगर मुस्तफा राजी हो गए तो दुनिया का भी बेड़ा पार और आखिरत का भी, अरे बोलो, आखिरत का भी बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए हम हुसैन की महफिल करते हैं। सुराइयों की बात सुनी है क्या? ये हेलो हेलो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या हुसैन। जितनी मोटी आवाज मुझे अपनी लग रही है, इतनी मोटी आवाज है ही नहीं मेरी, मुझे खूब अंदाजा है, मगर ऐसा लग रहा कि बहुत मोटी आवाज हो गई। अगर सुराइयों की वापसी होती तो आपको बात बड़े प्यार से समझ में आती। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या हुसैन। तो पता चल गया हम हुसैन हुसैन करें, हुसैन की तारीफ करें, हुसैन के बचपन की तारीफ करें। जब हुसैन के नाना मुस्तफ़ा को मदीने में पता चलेगा तो हर एक हुसैनी को मुस्तफ़ा पहचान भी लेंगे, हर हुसैनी से मुस्तफ़ा मोहब्बत भी करें। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और मोहब्बत नबी करते हैं ईमानदारी से। अभी इमाम साहिब आपके चले गए, मस्जिद में इमाम कोई भी हो, इमाम इमाम होता है। मगर एक बात बताऊं, हुसैन के मकाम के ताल्लुक से तुम्हारे जहनों को कुशादा कर दूं, तुम्हारे दिलों को तक़वियत दे दूं, तुम्हारे दिलों में हुसैन और हसन की मोहब्बत उतार दूं
दूं, हर एक मस्जिद का इमाम जुमे के दिन खड़े होकर मिंबर पे खुतबा देता है। अगर इमाम का कोई रिश्तेदार, कोई बेटा, कोई भतीजा, कोई बाप या कोई और रिश्तेदार, कोई दोस्त इमाम का भरी मस्जिद में आ जाए, इमाम साहिब चाहे वो कारी अब्दुल करीम हो, अगर जुमे के दिन मिंबर पे खड़े होकर खुतबा दे रहे हो, कारी अब्दुल करीम के सामने अगर इनका बेटा आ जाए तो ये मिंबर नहीं छोड़ सकते, इनके सामने इनका भाई आ जाए मिंबर नहीं छोड़ सकते। अगर खुतबा छोड़ दिया तो ये सब कुछ तो हो सकते हैं, मस्जिद के इमाम नहीं हो सकते हैं, इसलिए कि खुतबा पढ़ना वाजिब है। मगर रसूलपुर के सुन्नी मुसलमानों, हर एक इमाम खुतबा पढ़ता है, मिंबर नहीं छोड़ता। लेकिन एक तारीख तुम्हें सुनाता हूँ, हदीस तुम्हें सुनाता हूँ। मुस्तफा जाने रहमत के दोनों शहजादे हसन हुसैन, बचपन का जमाना है, नन्ही मुन्नी उम्र है, छोटे छोटे कदम है। हजरत खातूने जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा की बारगाह में जाते हैं। हेलो, अर्ज करते हैं अम्मी, मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह, सबके बोलो या रसूल अल्लाह। अर्ज करते हैं अम्मी जान, हमें जुमे की नमाज नाना के पीछे अदा करना है। मुस्तफा जाने रहमत की बेटी खातूने जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा ने लिबास ज़ेबे तन फरमा दिया। हसन हुसैन बचपन का जमाना है, नया लिबास पहन के मस्जिद नबी में आ गए। आज तो रसूलपुर की मस्जिद, इलाके की तमाम मस्जिदों में अच्छे अच्छे पत्थर लगे हैं, अच्छा अच्छा फर्श है, मगर ये उस वक्त की बात बता रहा हूँ। मस्जिद नबी का फर्श इकसार नहीं था, कहीं ऊंचा था, कहीं नीचा था। हसन हुसैन चले मस्जिद नबी में जुमे की नमाज अदा करने के लिए। मुस्तफा मिंबर पे खड़े होकर खुतबा दे रहे, सहाबा को नबी तबलीग फरमा रहे। इतने में हसन चले, गड्ढा आया, हसन गिर गए, हुसैन ने हाथ पकड़ के उठा लिया। आगे चले, हुसैन गिर गए, हसन ने हाथ पकड़ के उठा लिया। सारी मस्जिद खचाखच भर रही है। मस्जिद नबी में तमाम सहाबा बैठे, अचानक में मुस्तफा खुतबे देते वक्त मिंबर से देखते हैं, अपने शहजादों को गिरते हुए देखा तो मेरे मुस्तफा ने खुतबा भी छोड़ दिया और मिंबर भी छोड़ दिया। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। खुतबा भी छोड़ दिया और मिंबर भी छोड़ दिया। मिंबर छोड़ के मुस्तफा मस्जिद नबी के आंगन में आ गए और अपने दोनों शहजादे हसन हुसैन को गोद में लेके आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा देख लो, अगर मैं खुतबा छोड़ रहा हूँ तो अपने शहजादों के लिए छोड़ रहा हूँ, मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ अपने शहजादों के लिए छोड़ रहा हूँ। मेरे नबी ने अपनी गोद में लेके अपने नवासों को कहा था, ऐ अल्लाह मैं इन नवासों से कितनी मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत करना। सुभान अल्लाह, तू भी इनसे मोहब्बत करना। और नबी ने एक दुआ और की थी, ऐ अल्लाह जो इन शहजादों से मोहब्बत करे, परवरदिगार तू उन बंदों से भी मोहब्बत करना। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। अब पता चला दुनियादार की दुआ रद्द हो सकती है, मदीने के ताजदार की दुआ रद्द नहीं हो सकती है। नबी ने दुआ कर दी, जो इन शहजादों से मोहब्बत करे, अल्लाह तू भी उनसे मोहब्बत करना। हमें यकीन है हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो हुसैन के नाना मुस्तफा हमसे मोहब्बत करते हैं, और जब रसूल मोहब्बत करते हैं तो हमसे हमारा खुदा भी मोहब्बत करता है। वरना अपना अपना मुकद्दर है। देखते नहीं हो बड़े बड़े अमीर हज करने नहीं जा पाते, बड़े बड़े अमीर हज की सादत उन्हें नसीब नहीं होती। हज उन्हीं के नसीब में होता है जिनसे अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। मजलिसे करना उन्हीं के हक में होता है जिनसे क्या अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। हुसैन मोहब्बत करते हैं, हुसैन के नाना मुस्तफा मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत से बढ़ जाऊंगा सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। एक तारीख सुनाऊंगा, उसके बाद तकरीर खत्म। मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। अच्छा, हुसैन हुसैन करोगे कुछ मिलेगा, आप कहोगे तबर्रुक मिलेगा। ये तो दुनिया का तबर्रुक है, मगर मैं तुम्हें तारीख सुनाता हूं कैसा तबर्रुक मिलेगा। नबी के घर वालों के लिए तुम कोई कदम उठाओगे, कोई खर्चा करोगे तो तुम दुनियादार के लिए खर्चा करो, दुनियादार भूल जाएगा, मगर नबी का घर वाला कोई अपने ऊपर खर्चा भूलता, अरे बोले भूलता नहीं है। एक
तारीख में सुनाता हूँ। हसनैन करीमैन, एक इमाम हसन और एक इमाम हुसैन, दोनों भाइयों को हसनैन करीमैन कहा जाता है। ये दोनों भाई और तीसरे हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर, मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। तीनों भाई, दो सगे भाई, इमाम हसन इमाम हुसैन और हजरत अब्दुल्ला, ये चचेरे भाई, तीनों भाई हज करने चले पैदल, मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। और जिस ऊंटनी पे सामान रखा था ज़ादे रास्ते के खर्चे का सामान, वो ऊंटनी अचानक में पीछे रह गई, रास्ता भटक गई, ऊंटनी चली गई और इमाम हसन और हुसैन और हजरत अब्दुल्ला आगे निकल गए। गौर से सुनो तकरीर, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। तीनों भाइयों चले और तीनों भाई चलने के बाद आगे पहुंचे। इमाम हसन ने हुसैन से कहा, भाई हुसैन भूख लगी है, प्यास लगी है, बेयाबान जंगल है, सुनसान जंगल है। और ये उस वक्त की बात बता रहा हूँ, जवानी की बात। इमाम हसन भी जवान, इमाम हुसैन भी जवान, मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। नबी के घर वालों के लिए अगर तुम कुछ खर्च करोगे तो ये रायगा नहीं जाएगा, ये बेकार नहीं जाएगा, बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। इमाम हसन ने कहा, हुसैन प्यास लगी है, भूख लगी है। इमाम हुसैन ने मुस्कुरा के कहा, मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। यार करबला की तारीख तो आप सुनते ही रहते हो, मैं तुम्हें हुसैन के घर का कमाल सुना रहा हूँ, हसन के घर की सखावत सुना रहा हूँ। तुम इनके लिए खर्च करोगे तो तुम्हारा खर्च करना बेकार, अरे बोलो बेकार नहीं जाएगा। अब सुनो, इमाम हुसैन ने कहा खाना चाहिए, पानी चाहिए। हुसैन ने कहा देखो दूर एक झोपड़ी नजर आ रही है, चलो उसी झोपड़ी के करीब चलते हैं। अल्लाह अकबर। तीनों चले, उस झोपड़ी में एक ज़ईफा, एक खातून, एक बूढ़ी रहती थी। उस ज़ईफा को सलाम किया। इमाम हुसैन ने जब सलाम किया, ज़ईफा बाहर को निकल के आ गई। अभी ज़ईफा ने नहीं पहचाना ये चमकते दमकते फूल हैं कौन, ये नूरानी चेहरे वाले कौन हैं। ज़ईफा ने कहा बेटो बैठ जाओ। तीनों बैठ गए, इमाम हसन भी हुसैन भी। ज़ईफा ने जल्दी पानी लाई और पानी ला के पिलाया। उसके बाद कहा बेटो कुछ जरूरत हो तो बोलो। इमाम हसन ने फरमाया, ए माई बयाबान जंगल है, हम हज करने निकले थे, जिस ऊंट पे हमारा सामान रखा था वो ऊंट गायब हो चुका है, हमें भूख लगी है, कुछ हो माई तो खिलाने के लिए दे दे। वो माई भी बड़ी अच्छी थी, जल्दी से चली, बर्तन उठाया और बकरी का दूध दुआ और दूध दूने के बाद इमाम हसन को भी पिलाया, इमाम हुसैन को भी पिलाया, हजरत अब्दुल्ला को भी पिलाया। तीनों भाइयों ने पी लिया। उसके बाद कुछ देर के बाद इमाम हुसैन ने कहा, ए माई अभी भूख खत्म नहीं हुई है, अभी भूख लगी है, कुछ हो तो दे दो। वो माई भी बड़ी अच्छी थी, बूढ़ी बड़ी अच्छी थी, उसने बगैर सोचो विचार के कह दिया, ए मेरे घर में मेहमान बनने वालों, मैं अकेली बकरी की मालिक हूँ, एक ही बकरी है, मगर जब तुम्हें भूख लगी है, तुम मेहमान हो, मेहमानों की मेहमान नवाजी करना मुस्तफा की सुन्नत है। मेरी बकरी को ज़िबा कर लो, इसी का कोरमा बना के खा लो। सुभान मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, आजकल मेहमानदारी कैसी हो रही है? अगर बीवी की तरफ का है तो खर्चा बहुत लंबा चौड़ा है, और शोहर की तरफ का आ गया मेहमान तो हल्के फुल्के में काम चल जाएगा। मुसलमानों डंडी मत मारो, ना इंसाफी मत करो। मेहमान मेहमान है, अगर तुम्हारा दोस्त आए तो भी मेहमान है, अजनबी आ जाए तो भी मेहमान है। मेहमान की मेहमान नवाजी करना ये नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। मेहमान की मेहमान नवाजी करना ये नबी की सुन्नत है। ईमानदारी से रसूलपुर के सुन्नी मुसलमानों थोड़ी देर के लिए जाग जाओ, 5-10 मिनट के लिए, उसके बाद तकरीर का एंड कर दूंगा, मगर ये तारीख तुम दिल की तख्ती पे नोट कर लेना, तुम्हें कितना बड़ा इनाम मिलेगा आज। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। बकरी ज़िबा हो गई, बना लिया है कोरमा। इमाम हसन को हुसैन को वो बूढ़ी अब तक भी ना पहचानी के कौन है, अजनबी समझ के कुर्बान कर दी बकरी। खा के जब चले ना, इमाम हसन ने फरमाया, माई कभी तुम्हारा मदीने में आना हो तो तुम मदीने में आना, हमें अपनी खिदमत का मौका जरूर देना। सुभान अल्लाह।
ना तो बूढ़ी ने पूछा तुम कौन हो, ना इमाम हसन ने बताया हम कौन है। जुमला नोट करना, अभी पता नहीं है ज़ईफा को, बकरी ज़िबा करने वाली औरत को पता, अरे बोलो पता नहीं है, बगैर पते कुर्बान कर दी अहले बैत के लिए, बगैर पते कुर्बान कर दी हसन हुसैन के मोहब्बत के लिए। मगर सुनो, जब दिन पलटे ना, इमाम हसन हज करके आए, 2-3-4 साल के बाद वो ज़ईफा इतनी कमजोर हो गई, उसका एक बूढ़ा शोहर था, दोनों मियाँ बीवी जंगल में रहना, जिंदगी दुश्वार गुजार कर, जिंदगी अदा करना दुश्वार हो गई, जिंदगी गुजरने का तरीका दुश्वार हो गया। दोनों ज़ईफा और ज़ईफ दोनों बूढ़े बूढ़ी जंगल से निकले और शहर में रोजी तलाश करते करते जब पहुंचते पहुंचते इत्तिफाक से कई साल के बाद मदीने में पहुंचे रोजगार के लिए। दोनों बूढ़े बूढ़ी रोजगार के लिए मदीने में पहुंचे। तो मदीने में पहुंचने के बाद दोनों को काम क्या मिला, ऊंट की मेंगनियां रास्ते से उठाते थे और जो मेंगनियां मार्केट में बेचते थे उनके बदले एक वक्त का खाना मिल जाता था। ये बूढ़ी और बूढ़े परेशान हैं, मदीने में नौकरी कर रहे हैं, मगर रसूलपुर के सुन्नी मुसलमानों, तुम हसन हुसैन के लिए कुर्बान करोगे तो वो घराना ऐसा है कि अपने चाहने वालों को कभी भूलते नहीं है। सुभान अल्लाह। ये ज़ईफा बूढ़ी एक दिन मदीने के रास्ते में मेंगनियां उठा रही थी, मेंगनियां बीन रही थी, सामने से इमाम हसन तशरीफ लाते हैं। सुभान मोहब्बत से बोलो दूंगा सुभान अल्लाह। इमाम हसन सामने से आए, बूढ़ी को देखा, पहचान गए और मोहब्बत से बूढ़ी का हाथ पकड़ा और कहा, ए माई इस काम को छोड़ दे, अब तेरी जिंदगी इस काबिल नहीं, अब तुझे इतना दे दिया जाएगा कि तू अपनी जिंदगी पे नाज करेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हसन ने पहचान लिया, यही वो माई है जिसने हमारे लिए दूध पिलाया था, जिसने हमें पानी पिलाया था, जिसने अपनी बकरी ज़िबा की थी। इमाम हसन ने फरमाया, ए बूढ़ी तुम हमें पहचानती हो? कहा, बेटे मैं नहीं जानती, निगाह कमजोर है। कहा, किसी के लिए तुमने बकरी ज़िबा की थी? कहा, हाँ की थी। कहा, मैं ही वो हूँ। मोहब्बत से बोलो जुमकर सुभान अल्लाह, मैं ही वो हूँ। जब इतना सुना, इमाम हसन ने उस ज़ईफा को सीने से लगाया, अपने घर लेके आए, खातिर तवाज़ो की खूब बेहतरीन तरीके से इंतजाम किया, मेहमान नवाजी की, खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद इमाम हसन ने फरमाया, ज़ईफा ये बताओ तुमने हमारी मोहब्बत में कितनी बकरी ज़िबा की थी? मोहब्बत से बोलो जुमकर सुभान अल्लाह, कितनी बकरी ज़िबा की थी? ज़ईफा बोली, ए शहजादे हमने एक बकरी ज़िबा की थी। इमाम हसन ने मुस्कुरा के कहा, एक की थी तो एक का इनाम मुस्तफा के घर से एक नहीं मिलता, दो नहीं मिलता, तीन नहीं मिलता। इमाम हसन ने गुलाम को बुलाया और कहा, इमाम हसन ने 1000 बकरियां मदीने के बाजार से खरीद के इमाम हसन की तरफ से इस ज़ईफा के हवाले कर दो। सुभान मोहब्बत से बोलो जुमकर सुभान। 1000 बकरियां खरीद के दे दी गई और फिर 1000 दीनार नकद उस ज़ईफा को दिए। इमाम हसन ने मुस्कुरा के बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। 1000 बकरियां मिली, 1000 दीनार मिले। आज हमारे यहाँ क्या होता है, कोई भिखारी भीख मांगने आ जाता है और एक दरवाजे के अंदर 2 फैमिली रहती हो और एक फकीर को एक फैमिली भीख दे दे तो दूसरी फैमिली वाला क्या देता, चल मिल तो गया, आगे किसी और का दरवाजा देख ले। मगर ये मुस्तफा के घर का कानून है, मुस्तफा के शहजादों का कानून है। 1000 दीनार देके, 1000 बकरियां देके इमाम हसन ने कहा, बूढ़ी उस दावत में अकेला मैं नहीं था, मेरा छोटा भाई हुसैन भी तो उस दावत में था। अरे मोहब्बत से बोलो जुमकर सुभान अल्लाह। मेरे भाई हुसैन भी उस दावत में थे। गुलाम
गुलाम से कहा इमाम हसन ने, जल्दी से ले जाओ मेरे भाई हुसैन की बारगाह में। हुसैन ने देखा, दूर से पहचान गए, यही वो ज़ईफा है जिसने हमारे लिए बकरी ज़िबा की थी। इमाम हुसैन ने कहा माई खिदमत का मौका दे दिया, आओ कुछ खा लो। तुम्हारे शहजादे तुम्हारे बड़े भाई ने इतना खिला दिया है कि एक लुकमे की भी गुंजाइश नहीं है, इतनी खातिर तवाज़ो की है। इमाम हुसैन ने मुस्कुरा के कहा मेरे बड़े भाई ने तुम्हें क्या इनाम दिया? मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह, क्या इनाम दिया? ज़ईफा बोली 1000 दीनार, 1000 बकरियां। इमाम हुसैन ने मुस्कुरा के कहा ए मेरे गुलाम तू भी जा और मदीने के बाजार से हुसैन की तरफ से 1000 बकरियां खरीद के ज़ईफा को दे दो। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो जुमकर सुभान। कितनी बकरी हो गई? अरे बोलो 2000 और 1000 दीनार हुसैन ने भी नकद दे दिए। 2000 दीनार 2000 बकरियां जब हो गई, इमाम हुसैन ने मुस्कुरा के कहा ज़ईफा उस दावत में हम दोनों भाई नहीं थे, बल्कि हमारे चचाजाद भाई हजरत अब्दुल्ला भी तो उस दावत में थे। सुभान अल्लाह। अपने गुलाम को भेजा अब्दुल्ला की तरफ। हजरत अब्दुल्ला ने देखा, दूर से पहचान लिया कि ये वही ज़ईफा है जिसने बकरी ज़िबा की थी। हजरत अब्दुल्ला ने 2000 दीनार 2000 बकरियां अपनी तरफ से दे दी। रसूलपुर के सुन्नी मुसलमानों, जुमला कैच करना, एक ज़ईफा बगैर समझ के बगैर सोच के इमाम हसन पे, इमाम हुसैन पे, अब्दुल्ला पे एक बकरी ज़िबा कर दे तो एक बकरी का बदला 4000 बकरियां 4000 दीनार मिल सकते हैं। अरे उसे पता नहीं था, मगर हम जब तबर्रुक करते हैं तो हमें पता है हुसैन के नाम पे कर रहे, हम नियाज करते हैं, हमें पता है हुसैन के नाम पे कर रहे, हम जलसा कर रहे, हमें पता है हुसैन के नाम पे कर रहे हैं। जब बगैर पर्दे के 4000 बकरियां मिल सकती हैं तो पता हो कि कितना बड़ा इनाम मिलेगा। ये मुस्तफा जानते हैं या मुस्तफा का खुदा जानता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजलिसे हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। तब क्या बोलो या हुसैन, हमें हुसैन हुसैन करना मुबारक हो, हमें हुसैन हुसैन करना प्यारा हो। अल्लाह अकबर। हम हुसैन के नाम पे जो भी खर्च करेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका सिला जरूर अता फरमाएगा। और हुसैनियों एक पैगाम मेरा और आखिरी सुन लो, सिर्फ 365 दिन में 2-3 दिन हुसैन हुसैन करने से भी काम चलने वाला नहीं है। आप शहादतें सुन लो, शहादतें बयान करते चले जाएं, हम सुनते जाएं, सिर्फ इनसे भी काम नहीं चलेगा। शहादत क्यों हुई है? अब्बास के बाजू क्यों कटे हैं? अली अकबर की जवानी क्यों लुटी है? अली असगर का बचपना क्यों छिना है? हुसैन जैसा चेहरा पूरी दुनिया के सामने, जिस चेहरे को देख के लोग मायूस होते थे, मोहब्बत करते थे, ऐसा पुररौनक चेहरा दुनिया से काटा गया। ऐसी प्यारी गर्दन को जिस्म से तन से जुदा कर दिया गया। क्या मतलब? हुसैन ने बताया कि ये सब कुछ खानदान कटा है, अपनी तबीयत के लिए नहीं, नाना की शरीयत के लिए कटा। नाना की, अरे बोलो नाना की शरीयत के लिए। और आज हम वो कर रहे हैं, हम उसी हुसैन के लिए मानने वाले हैं, उस हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं। हम बड़ों का ख्याल नहीं करते, पड़ोसी को दगा देते हैं, माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकालते हैं, दूसरे मुसलमान के साथ जुल्म करते हैं, दूसरे मुसलमान का हक मारते हैं, दूसरे मुसलमान को गालियां बकते हैं। याद रखो, जब तक तुम्हारे दिलों में इसके हुसैन नहीं होगा, तुम्हारे दिलों में मुस्तफा के और हुसैन के नक्शे कदम पे चलने का जज्बा नहीं होगा, जब तक तुम पक्के हुसैनी, अरे बोलो, जब तक पक्के हुसैनी नहीं बन सकते। अगर हम शराबी हैं तो हुसैनी नहीं हो सकते, हम झूठे हैं हुसैनी नहीं हो सकते, नमाज छोड़ते हैं हम हुसैनी नहीं हो सकते, माँ बाप की बेइज्जती करते हैं हम हुसैनी नहीं हो सकते, किसी का नाजायज माल लूट के खाते हैं हम हुसैनी नहीं हो सकते, किसी का दिल दुखाते हैं हम हुसैनी नहीं हो सकते, किसी की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं हम हुसैनी नहीं हो सकते। हुसैनी तो वो होता है अगर किसी की इज्जत लूट रही हो तो खड़े होके कहते कि मैं अपनी जान तो दे सकता हूं, मगर दूसरे मुसलमान की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर अफसोस हालात बड़े नाजुक है,
नमाज की बारी आ जाए तो लोग ऐसे सुनते हैं कि पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ हमारे सरों पे लाद दिया हो। प्यारे, हुसैन की शहादत नमाज में हुई है, हुसैन की शहादत सजदा करते वक्त हुई है, हुसैन की शहादत रब की बारगाह में सजदा अदा करते वक्त हुई है। मेरे हुसैन ने आखिर में यही पैगाम दिया था, नमाजों की पाबंदी करना, नमाजों को मत छोड़ना। मगर अफसोस होता है वो हुसैन करबला के तपते मैदान में, तीरों की बारिश में, तलवारों की धार में, नेज़ों की मार में, यजीदी यलगार में वो प्यारा हुसैन इबादत करके चला गया। मगर आज का हुसैनी देखो, अगर जुमे के दिन नमाज पढ़ने चला भी जाता है, इत्तिफाक से उसके ऊपर का पंखा बंद हो गया। तो जानते हो वो पता नहीं जो जुबान पे आता है वो पक डालता है, पूरी मस्जिद को अपनी जुबान के जरिए उठा लेता है। अरे तुम कैसे हुसैनी हो जो एक पंखा नहीं चला तो तुम्हारी नमाज में ख्याल पंखे पे पहुंच जाता है। उस हुसैन के जिगर से तो पूछो कि जिस हुसैन ने अब्बास के बाजू कटाए तपते रेत में, जिस हुसैन ने अली अकबर की जवानी लुटाई तपते रेत में, जिस हुसैन ने अली असगर का बचपना छिनवाया तपते रेत में, हुसैन ने जामे शहादत नोश फरमाया और दुनिया वालों को बता दिया, दुनिया वालों मैंने मदीना छोड़ दिया, मैंने मक्का छोड़ दिया, अपना खानदान छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि मेरी तबीयत बचे या ना बचे, नाना की शरीयत बच जाए, मेरी जान बचे या ना बचे, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। आखिरी तारीख सुनो 2-3 मिनट की। हम नमाजी हैं, कैसे नमाजी हैं? अफसोस होता है। अल्लाह अकबर मुसलमानों, हुसैन हुसैन करने से सिर्फ फायदा नहीं है, सिर्फ हुसैन हुसैन से भी काम नहीं चलेगा। जानते हो इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मोहब्बत से बोलो तुम सुभान अल्लाह। आखिरी 2-3 मिनट की गुफ्तगू। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है? हुसैन के नूरे नजर, जो बीमार ज़ैनुल आबिदीन जिनको सज्जाद कहा जाता है। करबला में अकेले इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे थे, मगर जानते हो इमाम हुसैन की मोहब्बत में इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब तक जिंदा रहे कभी खुल के हंसने नहीं पाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब तक जिंदा रहे कभी मुस्कुराए नहीं, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब तक जिंदा रहे कभी आपने ठंडा पानी तक नहीं पिया। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने पानी आता था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पानी को देख के चीख निकल जाती थी, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते थे, पानी तू जब क्यों नहीं आया जब मेरा चचा अब्बास मशकीज़े में भर के चला था? जब क्यों नहीं आया मेरा भाई अली अकबर प्यासा चला गया? जब क्यों नहीं आया जब मेरा छोटा भाई नन्ना अली असगर 6 महीने का बच्चा पानी के लिए तड़पता हुआ दुनिया से चला गया? जब क्यों नहीं आया? इतनी बात कह के इमाम ज़ैनुल आबिदीन इतना रोते थे, इतना रोते थे कि बेहोश हो जाते थे। अल्लाह अकबर। आज हम हुसैनी हैं, हमारा मिजाज देखो, आराम से जिंदगी गुजर रही है, पानी बह रहा है, घर में समरसेबिल है, बटन दबा दिया तो पानी की कोई लिमिट ही नहीं है। 1 लोटा 1 गिलास पानी चाहिए, पता चला 1-1 मिनट में बहुत पानी बह जाता है। समरसेबिल का बटन दब गया तो बहुत देर तक पानी चलता रहता है। इस पानी की कदर पूछो, अगर पानी कितनी बड़ी नेमत है उससे पूछो जिसे पानी पीने के लिए नसीब नहीं होता हो। पानी कितनी बड़ी इज्जत की चीज है उससे पूछो जो बहुत दिन से भूखा प्यासा। अल्लाह अकबर। ये तो बात वो है, मगर आखिरी बात इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तुम मस्जिदों में जाते हो, हम मस्जिदों में जाते हैं, अंदाज़े इबादत हमारा कुछ और है। मगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब गए थे ना मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, एक दिन मदीने की मस्जिद, वो कौन सी मस्जिद, वो छपड़े की मस्जिद थी। आज जैसा लेंटर नहीं था, बड़े अच्छे कीमती बेहतरीन लेंटर से मस्जिदें तैयार होती हैं। ये उस वक्त की मस्जिदें हैं जब कोई लेंटर नहीं था, पक्की छतें नहीं थी, बल्कि खजूर की टहनियों
की वो छत थी। छप्पर वाली मस्जिद में इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ रहे थे। अचानक में मस्जिद की छत में आग लग गई, मस्जिद की छपड़े में आग लग गई। आग ऐसी लगी मदीने के सारे लोग हैरान और शिद्दत रह गए, रोते हुए अपने हाथों में बर्तनों में पानी लाए कि जल्दी से पानी बुझाओ, कहीं ऐसा ना हो कि जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला में बच के मदीने तक आ गए हो, कहीं ऐसा ना हो इमाम ज़ैनुल आबिदीन मस्जिद में आके शहीद हो जाए। अल्लाह अकबर। पूरी मस्जिद जल गई, पूरी छत राख बन गई, मगर वाइट कपड़ों में, सफेद लिबास में इमाम ज़ैनुल आबिदीन 20 मस्जिद में नमाज़े खुदा अदा कर रहे थे। सुभान अल्लाह, इबादतें खुदा कर रहे थे और पूरे मस्जिद जल के राख हो गई। एक दिन का भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बदन पर नहीं आया। सुभान अल्लाह, एक दिन का भी, एक राख का रेज़ा भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बदन पे नहीं आया। लोग हैरान होके पूछने लगे, पूरी मस्जिद जल गई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे थोड़ी भी तकलीफ नहीं आई। जब ने सलाम फेरा तो किसी ने पूछा, ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन, पूरी मस्जिद जल गई, आप पे आँच नहीं आई, आप पे आतिश नहीं आई, आप पे तपिश नहीं आई? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया था, लोगों जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो दुनिया की आग का ख्याल नहीं करता, जहन्नम के शोलों का ख्याल करता हूँ, जहन्नम की आग का ख्याल करता हूँ। दुनिया की आग की हैसियत क्या है? जहन्नम की आग के सामने जो जहन्नम के बारे में सोचता है वो दुनिया की आग के बारे में नहीं सोचता है। मुसलमानों, वो इतना प्यारा इमाम हुसैन का बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन जहन्नम की फिक्र करता हो और ये आज पक्का हुसैनी शराब ये नहीं छोड़ता, नमाज ये नहीं पढ़ता, बड़ों का अदब ये नहीं करता, इसे कभी जहन्नम की आग का ख्याल नहीं आता। हमें और आपको जहन्नम के शोलों का ख्याल नहीं आता। मुसलमानों, जहन्नम के शोलों के बारे में सोचा करो, हुसैन की जिंदगी से मकसद हासिल किया करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल ला सलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। नबी आप फरमा दो, मैं तुमसे कोई बदला नहीं लेता, अगर तुम मुझे कुछ बदला देना चाहते हो तो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह, हम नबी की अहले बैत से मोहब्बत करें, नबी की आले पाक से मोहब्बत करें। और जो इस तकरीर में मैंने बयान किया है, अगर गलती कसदन या सहवन हो गई हो, मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।